हाय, दिस इज फारूक आजम एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ऑक्सफोर्ड स्टॉक्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं V2 का पैसिव। हमने पिछले क्लास के वीडियो में मैंने आपको V1 V5 का पैसिव बताया है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं V2 का पैसिव। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं वर्ब V2 का एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं V2 हम कहाँ लगाते हैं, याद है कहाँ लगाते हैं V2? जब कोई काम समाप्त हो गया, मतलब कि V2 हम लगाएंगे जब कोई काम समाप्त हो गया। ठीक है, और वर्ब के एक्टिव और पैसिव में आपने देखा है कि एक्टिव में सब्जेक्ट काम करता है और पैसिव में सब्जेक्ट पे काम किया जाता है। बेसिक अंतर है ना। तो अभी के वीडियो में मैं आपको V2 जो हम लगाते हैं काम समाप्त हो गया और इसके पास खुद का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे V2 का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, पहले ये सिखाएंगे। फिर मैं आपको सिखाऊंगा इंट्रोगेटिव या नेगेटिव होगा तो इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे। कारण ये है कि V2 के पास खुद का हेल्पिंग वर्ब नहीं है। V2 के पास खुद का हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये बोरो करता है जब ये इंट्रोगेटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो पैसिव में वहां पे कुछ चेंजेस दिखेंगे। तो मैं पहले सिखाऊंगा एक्टिव को पैसिव कैसे बनाएंगे, फिर हम आपको सिखाएंगे इंट्रोगेटिव पैसिव, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव का पैसिव कैसे बनेगा, और लास्ट में मैं इसी वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि हम डायरेक्ट पैसिव कैसे बनाएंगे। ये डायरेक्ट पैसिव का मतलब है जब आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, जब आप इंग्लिश बोलने की बात करते हैं, ठीक है, तो हम वहां पे एक्टिव से पैसिव नहीं बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, सेंटेंस ही हमारे पास पैसिव का आता है और उसे बोलना पड़ता है। जैसे मुझे दावत दिया गया उसकी शादी में, तो अगर मुझे बोलना है मुझे दावत दिया गया, तो ये सेंटेंस ही डायरेक्टली हमारा पैसिव है। क्योंकि पैसिव का क्लियर पहचान है कि सब्जेक्ट काम नहीं करता है, सब्जेक्ट पे कोई और काम करता है। तो मैं अगर बोलूं मुझे दावत दिया गया, मतलब मैंने नहीं दावत दिया, किसी ने मुझे दावत दिया। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप आखिरी तक जरूर देखें। हम आपके पैसिव के तीन अलग वे दिखाएंगे, एक्टिव से पैसिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पैसिव एंड V2 का स्पेशली डायरेक्ट पैसिव। तो मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूं और जहां मैं आपको दिखाऊंगा हमारा V2 का पैसिव कैसे बनेगा। नो प्रॉब्लम, कैन आई स्टार्ट? श्योर, गुड। सबसे पहले मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। एक तरफ हम एक्टिव रखेंगे और दूसरी तरफ पैसिव रहेगा। ठीक है, राइट। ये है हमारा एक्टिव, एक्टिव, और ये है पैसिव। एम आई राइट? पैसिव। और जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, कि नॉर्मली जो वर्ब है ना, ये जो वर्ब है, यहां पे मैं वर्ब को डाल देता हूं। ठीक है, ये एक्टिव के रास्ते भी चलेगा और पैसिव के रास्ते भी चलेगा, क्योंकि वर्ब के चलने के दो तरीके, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। ठीक है, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं और मैं हम लोग अभी सीख क्या रहे हैं, किसका एक्टिव पैसिव? V2 का एक्टिव एंड यहां V2 का पैसिव। V2 दिख रहा है, V2 का एक्टिव एंड V2 का पैसिव। मैं एक सेंटेंस का एग्जांपल लेता हूं। मैं पत्र लिख लिया। सेंटेंस क्या है? मैं पत्र लिख लिया, मतलब पत्र लिखने का काम मैंने कर लिया। तो मैं कौन से वर्ब के फॉर्म में हूं, इसमें कोई डाउट है? क्योंकि आपको ये ऑलरेडी पढ़ाया गया है कि जब काम समाप्त हो गया, खत्म हो गया है एंड था नहीं है, तो क्या लगाएंगे? V2 लगाएंगे। तो इस हिसाब से अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? मैं पत्र लिख लिया, मतलब आई, एंड देन आई रोट क्या? अ लेटर। मैंने पत्र लिख लिया, आई रोट अ लेटर। हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे राधा गीत गाई। सेंटेंस क्या है? राधा गीत गाई।
राधा गीत गाई। अब एक बात बताएं, गीत गाने का काम बचा है कि हो गया? हो गया। तो राधा गीत गाई मतलब गाने का काम हो गया। हम कौन से फॉर्म में है? B2 में। और गाती कौन है? गीत राधा, जो मेरा सब्जेक्ट है। तो अगर सब्जेक्ट काम करेगा तो ये कौन होगा? एक्टिव। तो अभी मैं पहले एक्टिव का सेंटेंस लिख रहा हूं, ठीक है। तो एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पैसिव बनाएंगे, और बोलने के लिए खास करके डायरेक्ट पैसिव की जरूरत होगी, हम इसे भी बताएंगे। आप बने रहे, हमारे वीडियो के आखिरी तक देखें। कंफर्म एक्टिव से पैसिव बनाना आपको V2 का समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ राधा गीत गाई, तो यहां भी V2 का कैसे है हमारा? एम आई राइट? तो क्या लिखेंगे? पहले सब्जेक्ट, तो लिखेंगे राधा। गीत गाने का इंग्लिश होता है सिंग, सिंग, सिंग। गीत गाने का इंग्लिश सिंग, एंड इसका V2 होगा सैंग। संग नहीं, क्या होगा? सैंग। तो राधा सैंग अ सॉन्ग। राधा गीत गाई। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V2 एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव में इस V2 को क्या हो जाना है? बदल जाना है। जो मैंने पिछले क्लास के वीडियो में आपको दिखाया है कि V2 जब पैसिव बनेगा तो क्या बनेगा? वाज, वर प्लस V3। ये आपको याद कर लेना है। एक्टिव से पैसिव बनाने के, जब एक्टिव दिया है और हम पैसिव बनाएंगे तो 3 रूल को फॉलो करते हैं। रूल नंबर 1, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में हम क्या कर देते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं। और रूल नंबर 2, अगर एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो पैसिव में क्या करेंगे? हम लेकर जाएंगे। और रूल नंबर 3, वर्ब के फॉर्म को देखेंगे और जो भी वर्ब का फॉर्म होगा उसके हिसाब से पैसिव में हम उस फॉर्म को जो बनता है वो लिखेंगे। जब V2 जब पैसिव बनेगा तो क्या बनेगा? वाज, वर प्लस V3, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? दिए गए एक्टिव को पैसिव बनाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का पैसिव। नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 3 चीज को ढूंढ लेंगे। पहला सब्जेक्ट, पहला वर्ब एंड पहला ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट को क्या कर दो? सब्जेक्ट में बना दो। तो हम यहां क्या लिखेंगे? सो अ लेटर, अ लेटर। रूल नंबर 2, अगर वर्ब में हेल्पिंग वर्ब है तो लेकर आओ। इस वर्ब के पास हेल्पिंग वर्ब है तो आगे चले हम लोग। रूल नंबर 3, वर्ब के फॉर्म को देखो। सी, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये रूल आपको नहीं पता है, तो आप हमारे वीडियो को डिटेल में जाएंगे, आपको दिखेगा पैसिव वॉइस, हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस का जो वीडियो है ना, वीडियो 1 वीडियो 2 करके, वो आप इसे देख ले, समझ में आ जाएगा। जो पहला वीडियो है हमारा, राइट, पहला एंड दूसरा स्पेशली, उसे आप देख लेंगे तो वर्ब का कौन सा फॉर्म क्या बनेगा ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट बन के। ऑल लेटर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है? V2। V2 क्या बनेगा? वाज, वर प्लस V3। तो हम क्या लिख देंगे? ऑल लेटर वाज, एंड राइट का V3 रिटेन। दिख रहा है? ऑल लेटर वाज रिटेन, एंड ये किसके द्वारा? तो बाय मी। लुकिंग, अ लेटर वाज रिटन बाय मी। ये बाय मी कोई रूल नहीं है कि हर हाल में हम लगाएंगे। जब मुझे ये बताना होगा, स्पेशली हो रहा है, फिर हो रहा है क्या? नहीं ना। जब मुझे ये बताना होगा कि किसके द्वारा, तो बताना पड़ेगा। तो जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो दिया गया एक्टिव को पैसिव बनाते हैं, उसके मीनिंग को तो बदल नहीं सकते हैं, बोलने के तरीका को बदल सकते हैं, तो वहां पे बताना पड़ेगा बाय किसके द्वारा। तो आई जब ऑब्जेक्ट में जाता है तो क्या बनता है? मी बनता है, ठीक है। एक, अब इसका हिंदी क्या होगा? पत्र। क्या होगा हिंदी? पत्र लिखा गया, मैं हूं ना, तो क्या होगा? पत्र लिखा गया मेरे द्वारा। आई होप नो प्रॉब्लम। अब देखिए, राधा गीत गाई, राधा गीत गाई, तो हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा पहले? तो अ सॉन्ग। अब हमारा चूंकि हेल्पिंग वर्ब है नहीं इसके पास, नहीं है ना हेल्पिंग वर्ब, क्या है इसके पास? V2 है डायरेक्टली, तो हम क्या लिखेंगे V2 को? वाज में, तो अ सॉन्ग वाज, एंड सिंग हमारा V3 क्या होगा? संग।
एंड ये काम किसके द्वारा हुआ है? तो बाय राधा, अ सॉन्ग वाज संग बाय राधा, राइट? राधा sang a song का पैसिव हुआ, अ सॉन्ग वाज संग बाय राधा। अगर हम हिंदी की बात करें तो क्या लिखेंगे? पहले क्या हमारे पास? गीत, तो गीत गाया गया राधा के द्वारा। अगर हम यहां फॉर्मूले की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस V2 क्या बन के आ रहा है? वाज और वर, एंड देन प्लस V3 और देन प्लस। मैं फॉर्मूला में बाय नहीं रखता हूं, ये आप याद रखें। जब भी ये बताना होगा कि किसके द्वारा तो हम बाय लगाएंगे। तो हम लोग सिर्फ एक्टिव से पैसिव नहीं बनाते हैं, इसे हम सीखेंगे डायरेक्ट पैसिव, जो बोलने में आपको यूज होगा, स्पेशली बात करने में जो डायरेक्ट पैसिव है वो आपको यूज होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम बाय नहीं लगाते हैं, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हर बार बाय को ढूंढते हैं, तो हर बार बाय नहीं आएगा। जब डायरेक्ट पैसिव होगा तो वहां ये मेंशन नहीं होगा कि ये काम किसके द्वारा किया गया है। तो मैं डायरेक्टली क्या लिखता हूं? ऑब्जेक्ट लिखता हूं। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। V2 पैसिव में क्या बन के आ रहा है? क्या बन के आ रहा है? वाज वे प्लस, मतलब एक्टिव और पैसिव में ये हमारा डिफरेंस है। आपको पता होगा इससे पहले सब्जेक्ट होता है और इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। जो अपना बेसिक्स फॉर्मूला है वो सिर्फ क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है? वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ये पैसिव है और ये एक्टिव है। नो प्रॉब्लम, मैं उम्मीद करता हूं आप सीख गए होंगे। अगर इनकेस आपको सीखने में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, आप मुझे फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन से आप ले लीजिए, ठीक है? और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए, आप इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है? अभी के आगे के वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा या नेगेटिव होगा तो फिर हम कैसे बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में V2 के पास तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो हम लोग इसे क्या बना नहीं सकते हैं। क्या बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए? नहीं लिखने के लिए नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब चाहिए, कि एज ए टेंस वाला जो वर्ब है, जो टाइम बताता है, वो वर्ब कभी बगैर हेल्पिंग वर्ब के बाद साथ बगैर नॉट ला ही नहीं सकता है। तो जब भी नॉट होगा सेंटेंस में और जिस वर्ब के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, उसे उधार लेना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है। तो एक्टिव में तो लेंगे, पैसिव में क्या करेंगे? क्या इसे हम पैसिव में भी ले जाएंगे? ये दिखाने के लिए मैं आपको अभी सिखाता हूं कि इंट्रोगेटिव का और नेगेटिव का पैसिव हम कैसे बनाएंगे। तो बने रहे आप, आगे की वीडियो में मैं अभी आपको बता रहा हूं इंट्रोगेटिव नेगेटिव का पैसिव कैसे बनेगा। मैं आगे की इस वीडियो में आपको लेके चल रहा हूं स्पेशली ये बताने के लिए कि V2 का अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, जहां सवाल पूछा जाता है, जैसे क्या राधा गीत गाई, राइट? तो इसका जब हम अगर पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? जो क्या की वजह से डिड आता है उसे हम क्या करेंगे, मैं दिखाता हूं। दूसरा देख सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब एक ऐसा सेंटेंस जहां आप सवाल पूछते हैं, क्या राधा गीत गाई, इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस मतलब अ सेंटेंस विथ नॉट, राधा गीत नहीं गाई। तो अगर नहीं होता है या क्या होता है और ये V2 में है, तो इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे? Am I all okay? Am I all okay? Understand clear? Can I take you there? Fine. देखिए सेंटेंस है, हाँ सेंटेंस है क्या राधा गीत गाई। तो मैं पहले क्या को सपोज हटा देता हूं, क्या को मैंने हटा दिया तो क्या बचा? राधा गीत गाई। तो आपने इसका ट्रांसलेशन अभी बनाया था, तो हम क्या लिखेंगे? राधा, राइट? राधा, ये हो गया sang एंड देन कोई दिक्कत है? अब हम क्या को लेकर आते हैं, सपोज क्या को लेकर आते हैं, क्या आपको पता है क्या कैसे बनाते हैं? दिए गए सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा, ये वैसा क्या जिसकी जवाब हम हाँ ना में देते हैं। इंट्रोगेटिव दो तरह का सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव दो सेंटेंस होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन और दूसरा WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का मतलब है इसकी जवाब आप हाँ या ना में देंगे। अब WH क्वेश्चन का मतलब है आप इसे WH वर्ड यूज करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं? आप बोलेंगे हाँ या ना।
ये हुआ यस नो क्वेश्चन। क्या राधा गीत गाई, अब बोलेंगे हाँ या ना, ये यस नो क्वेश्चन। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ये होगा WH क्वेश्चन। तो अभी हम लोग पैसिव किससे बना रहे हैं, यस नो क्वेश्चन का। तो यस नो क्वेश्चन में क्या के लिए अगर कोई सवाल हो क्या, तो क्या के लिए बड़ा सिंपल रूल है, दिए गए वर्ब के पास जो हेल्पिंग वर्ब है इसे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से बाहर लाएंगे। सवाल आता है अगर है तब तो लाएंगे ना। तो जैसा कि आपको पता है V2 के पास किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, लेकिन सेंटेंस में दिया हुआ है क्या, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, am I right ना। तो ऐसे केस में वर्ब क्या करेगा, बोरो करेगा। आज जरूरत है वो ले लेगा, अगर जरूरत खत्म होगा तो उसे वापस कर देगा। तो आपको पता है ये V2 हमारा वर्ब का हेल्पिंग वर्ब का डिसीजन लेगा। तो V2 को हेल्पिंग वर्ब उधार में क्या मिलता है, क्या मिलता है, तो डिड तो आ गया, तो डिड आया तो क्या हुआ, क्या राधा, डिड राधा। तो डिड प्रेजेंट है कि पास्ट, पास्ट है, किससे बना है, डू से बना है। किससे बना है, डिड, डू से बना है। तो जब ये डिड ऑलरेडी पास्ट है तो क्या इस वर्ब को दोबारा पास्ट होने की जरूरत है, नहीं। तो ये वर्ब क्या बन जाएगा, तो ये ए यहां से गायब होके यहां क्या आ जाएगा, आए। तो डिड राधा सिंग अ सॉन्ग, क्या राधा गीत गाई। इस तरह से आपने इसका इंट्रोगेटिव बना लिया, इंट्रोगेटिव बना। अब हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस है, राधा गीत नहीं गाई। तो नहीं को मैंने हटा दिया, तो क्या बचा, राधा गीत गाई। तो अगर हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले राधा, मैं थोड़ा स्पेस ले लेता हूं, क्या लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, राधा, राधा एंड V2 है गाई। अब मैंने नहीं को भी हटा दिया है, तो हमारा गीत गाने का इंग्लिश क्या है, सिंग है, सिंग है, सिंग का V2 सैंग। तो क्या लिखेंगे, राधा सैंग, क्या गाई, अ सॉन्ग, एम आई राइट। अभी क्या है, मैंने नहीं को पहले हटा दिया, तो क्या बचा, राधा गीत गाई, क्या बना है, राधा सैंग अ सॉन्ग। अब हम नहीं को लेकर आते हैं, ग्रामर के रूल के हिसाब से नॉट को कहां रखा जाता है, वर्ब से पहले। एक्चुअली नॉट एज ए वर्ड एडवर्ब है जी। जितने सारे सेंटेंस बनते हैं किससे बनते हैं, वर्ड्स, वर्ड्स बनाता है। वर्ड्स की सप्लाई कहां से होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। कहां से होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जितने सारे वर्ड है आर्टिकल्स को आप सिर्फ साइड कर दीजिए, ए एन एंड द आर्टिकल्स को छोड़ दीजिए, बाकी जितने सारे वर्ड है वो कहां से आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो एज ए नॉट एज ए वर्ड क्या है, एडवर्ब है। ग्रामर के हिसाब से नॉट जब भी आएगा अगर वो वर्ब के साथ आ रहा है तो कहां आएगा, वर्ब से पहले, और नॉट कभी बिगर हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता। तो हम यहां लिखे राधा गीत गाई, राधा सैंगा सॉन्ग। तो नॉट लाना है तो हम कहां लाएंगे, वर्ब से। और ये नॉट ग्रामर के हिसाब से कभी अकेला नहीं आ सकता। तो अगर जो नॉट आएगा तो उससे पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इस केस में हेल्पिंग वर्ब, राधा sang a song, नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो फिर ये वर्ब क्या करेगा, V2 उधार लेगा। तो V2 को क्या मिलता है, डिड मिलता है। डिड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, डू से बना है, डू होता है V1 और डिड होता है V2। तो जब हम यहाँ पे नॉट, अभी ये V2 क्या ले लेगा उधार में, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, डिड, राधा डिड नॉट। और आप जान चुके हैं डिड प्रेजेंट है कि पास्ट। तो जब ये V2 डिड लिया तो ये पास्ट तो ऑलरेडी हो गया, तो दोबारा ये पास्ट नहीं बनेगा, और ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, सिंग। तो राधा डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, राधा गीत नहीं गाया। अब सवाल आता है जब हम पैसिव बनाएंगे तो इसे हम क्या करेंगे। तो बनाने से पहले मैं आपको थोड़ी बता दूं, आपको याद है, सी ये दिख तो रहा है V1, लेकिन ओरिजिनली ये है कौन, V2। तो V2 जब पैसिव में जाता है तो क्या V2 अकेला आता है या हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, किसके साथ आता है। तो V2 जब पैसिव में जाएगा तो ये किसके साथ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। तो पैसिव में V2 के पास खुद का हेल्पिंग वर्ब है। आप ऑलरेडी याद कर चुके हैं डियर, आप समझे, पैसिव में V2 के पास खुद का हेल्पिंग वर्ब है। अब V2 के पास कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, वाज, वर प्लस
V3। तो जब was were प्लस V3 पैसिव में V2 के पास खुद का है तो क्या डिड को ले जाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि क्या के लिए इसे हेल्पिंग वर्ब चाहिए, अब V2 में है, अभी आपने जस्ट बनाया है। तो हम लोग क्या करेंगे, दिए गए हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, यहाँ छोड़ देंगे, एक्टिव में ही छोड़ देंगे, पैसिव में नहीं ले जाएंगे। अब आप बनाएंगे तो सबसे पहले क्या है, तो हम लिखेंगे, हमने स्पेस छोड़ा है ताकि हम वाज को बाहर ले आ पाए, है ना, और स्मॉल लिखते हैं क्योंकि ये बीच में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे अ सॉन्ग, एम आई राइट? क्या लिखा मैंने, अ सॉन्ग। अभी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना, सिंग हमारा दिखता भी वन है लेकिन ओरिजिनल है कौन, V2 है, तो वाज वेयर आएगा। तो अ सॉन्ग वाज क्या होगा, संग, किसके द्वारा, बाय राधा। अ सॉन्ग वाज संग बाय, और आपको करना क्या है, क्या, तो हमारे पास खुद का हेल्पिंग वर्ब है वाज, इसे हम क्या करेंगे, बाहर लाएंगे और ये हो जाएगा वाज अ सॉन्ग, वाज अ सॉन्ग संग बाय राधा, और यहां हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। एनी प्रॉब्लम? कंफर्म आप देख सकते हैं। डिड राधा सिंग अ सॉन्ग, हम पैसिव में इसे, उस्मान गनी आप डिस्टर्ब कर रहे हो, आप सिर्फ मुझे देखो, ध्यान हमारा भंग कर दे रहे हो, इसको निकालो पहले। आप स्टूडेंट की तरह रहे ना, है ना, ठीक है। तो हमने डिड को हटाया, क्यों हटाया, क्योंकि हमारे पास V2 का वाज वर्ब खुद का आ गया। कोई दिक्कत है समझने में? आप आराम से देख लो। अब हम लोग नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं होगा, जैसे क्या सेंटेंस है, राधा गीत नहीं गाई, क्या सेंटेंस है, राधा गीत नहीं गाई, तो नहीं गाई मतलब नेगेटिव हो गया। और हमने देखा है नॉट कभी अकेला नहीं आता, नॉट को क्या चाहिए, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, डिड, V2 को डिड, V1 को डू एंड V5 को डज। तो पहले बनाइए, ऑलरेडी आपने बना लिया, राधा डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, और ये दिखता तो V1 है लेकिन है कौन, ये क्या लेकर आएगा, वाज वेयर प्लस V3, तो वाज वेयर तो अपने आप पैसिव में आ रहा है, तो क्या डिड ले जाने की जरूरत है, नहीं, तो इस डिड को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और मुझे पता है नोट कहाँ रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद अनुभव से पहले। तो अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले अ सॉन्ग, V2 क्या बन गया, वाज वेयर प्लस V3, तो अ सॉन्ग वाज, एंड V3 लाने से पहले हम नोट डाल देते हैं, क्योंकि नोट कहाँ आएगा, वर्ब के बाद, और सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद अनुभव से, तो हो गया सॉन्ग वाज नॉट, एंड सिंग का V3 संग, किसके द्वारा, तो बाय राधा, तो अ सॉन्ग वाज नॉट संग बाय, तो इस हेल्पिंग वर्ब अपने आप वर्ब के पास है, ये पैसिव का रूल ही है, आपको याद करना पड़ेगा, एम आई राइट? तो हो गया अ सॉन्ग वाज नॉट संग बाय राधा। अगर मैं हिंदी लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये गीत, गीत नहीं गाया गया, गीत नहीं गाया गया राधा के द्वारा, ठीक है। और पहला का हिंदी देखेंगे तो क्या होगा, क्या, क्या गीत गाया गया राधा के द्वारा। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर पूरी मतलब बेहतरीन से मैं आपको सिखाने वाला हूं V2 का डायरेक्ट पैसिव। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में जहां हम लोग सीखेंगे V2 का डायरेक्ट पैसिव कैसे होता है, जो आपको अंग्रेजी बोलने में यूज होता है। इज इट ऑल ओके? मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप पहली बार देख रहे होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप इसे बेनिफिट ले सकें। एंड हमारा दूसरा वीडियो होगा प्रैक्टिस का, जहां हम कॉन्वर्सेशन करेंगे या स्पीच कराएंगे, आप उसे जरूर सुने। अगर आप चाहते हैं बोलना सीखें तो आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।